बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करते हैं और वो है परमुटेशंस। तो सबसे पहले हम परमुटेशन को डिफ़ाइन करते हैं। अब परमुटेशन क्या है? परमुटेशन का जब भी वर्ड आएगा तो आप लोगों के ज़हन में आना चाहिए कि इट इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग। ये बेसिकली क्या है? बाइजेक्टिव मैपिंग। जैसे लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए बाइजेक्टिव मैपिंग एफ एक्स टू एक्स, इस बाइजेक्टिव मैपिंग को जिसकी डोमेन भी सेट एक्स ही है, रेंज भी सेट एक्स ही है, दूसरे लफ्ज़ों में ये एक्स के एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इज़ कॉल्ड ए परमुटेशन ऑन एक्स। इसको क्या कहेंगे? परमुटेशन ऑन एक्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम जितनी भी परमुटेशंस हैं उन तमाम का एक सेट बना लें, जितनी भी परमुटेशन डिफाइंड होती हैं उन तमाम का क्या बना लें? एक सेट बना लें। तो x के ऊपर, इसका मतलब x के ऊपर सिर्फ एक परमुटेशन नहीं होंगी बल्कि एक से ज़्यादा परमुटेशंस होंगी। तो उनका जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन x इज़ डिनोटेड बाय एस एक्स, एस और साथ x, यानी कि ये हमारे पास जो परमुटेशन है ये किसके ऊपर है? सेट x के ऊपर है। इस तरह डिनोट करते हैं। लेकिन अगर x जो है उसमें n एलिमेंट्स हों, फाइनाइट एलिमेंट्स हों, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं। एस एक्स की बजाय जो है वो क्या यूज़ करेंगे? एस एन यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी अब एस एन लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एक्स है, लेकिन एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एन एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। फिर ये है कि मसलन अगर हम ये कहें कि ये एक हमारे पास एफ एक्स टू एक्स परमुटेशन है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वैसे तो हम फंक्शन को क्या लिखते हैं कि x इनपुट है, तो फंक्शन जो है वो f ऑफ x आएगा, f x के ऊपर ऑपरेट होके f ऑफ x आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो क्या करना है? फॉर x बिलोंग्स टू x, इमेज ऑफ x अंडर f विल बी डिनोटेड बाय एक्स एफ, यानी कि आपने इसको एफ एक्स की बजाय आपने एक्स एफ लिख लेना है। इसमें यह है कि परमुटेशन का जो जितना भी लिटरेचर है उसके अंदर जस्ट फंक्शन को इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक कन्वीनियंस के लिए है, आगे जाके हम देखेंगे भी कि इस तरह लिखने से जो है वो थोड़ी सी आसानी है, बजाय इसके जो है वो इस तरह हम लिखें। बहरहाल ये है कि ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इससे और कोई जो है वो इसका मीनिंग नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसकी बुनियाद पे जो है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस को हमने प्रूव करना है कि क्या ये ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को बे करेगा तो हम कहेंगे ये ग्रुप है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है ये ग्रुप की वो फेल हो जाता है, उसको जो है वो प्रूव नहीं कर पाता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम कहेंगे ये ग्रुप नहीं है। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? दिस सेट एस एन ऑफ ऑल परमुटेशंस, और परमुटेशन को हम क्या कह के आ चुके हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग ऑन ए सेट एक्स विद एन एलिमेंट्स इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन को इसके अंदर अब हम प्रोडक्ट भी कहेंगे ऑफ द परमुटेशंस, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के हवाले से ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली हमने प्रूव करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारे पास क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ है? क्लोजर लॉ। कि हमने कोई से दो परमुटेशंस लेनी हैं और उन परमुटेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें या कंपोज करें तो हमारे पास जो नई परमुटेशन आए वो भी उसी सेट को जो है वो बिलोंग करती हो। तो फॉर परमुटेशंस एफ एंड जी, फॉर परमुटेशंस एफ एंड जी, एफ और जी जो है वो हमारे पास परमुटेशंस हैं जिसके अंदर एफ हम डिफाइन करते हैं एक्स टू एक्स और जी भी क्या है? वो भी एक्स टू एक्स ही है। ये हमारे पास जो है वो दो परमुटेशंस हैं। वी डिफाइन एफ ओ जी एज एक्स एफ ओ जी, एक्स एफ ओ जी इज इक्वल टू एक्स एफ जी। हमने ये बात की थी कि हम जो है वो इसको एफ ऑफ एक्स लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? एक्स एफ लिखेंगे, ठीक है जी, इसके अंदर परमुटेशन के अंदर। तो यहाँ पे
क्योंकि परमुटेशन का जो लिटरेचर है वो फंक्शन को इस तरह या मैपिंग को इस तरह लेके चल रहा है, तो हम भी इसी तरह लेके चलेंगे। अच्छा, अब ये हमने जो है वो इस कंपोजिशन को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये हमारा एक प्राइमरी रिज़ल्ट मौजूद है कि अगर दो फंक्शंस जो हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हों तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव ही होती है, ठीक है ना। सिंस द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग्स since the composition of two bijective mappings is also bijective, कंपोजिशन भी जो है वो दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स की बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। सो एफ ओ जी इज एफ ओ जी भी फिर क्या है हमारे पास, इज ए परमुटेशन ऑन एक्स, इज ए परमुटेशन ऑन एक्स। तो ये भी एक्स पे क्या है, परमुटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सेट है एस एन, दैट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दस एस एन इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो क्लोजर लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अब हम एसोसिएटिव लॉ जो है उसको प्रूव करते हैं। फॉर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या है स्टूडेंट्स के हमने जो है वो तीन परमुटेशंस लेनी हैं और ब्रैकेट्स के चेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम लेट कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ इन एस एन, लेट एफ जी एंड एच बी थ्री परमुटेशंस ऑन एक्स, ठीक है। ये तीन जो है वो परमुटेशंस हैं। देन अब हमने बेसिकली इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करना है कि एक्स एफ ओ जी ओ एच, ठीक है, एफ ओ जी ओ एच को हमने प्रूव करना है एफ ओ जी ओ एच। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें। तो ये हम लिख सकते हैं, ये देखें एक्स एफ ओ जी, ठीक है, एक्स एफ ओ जी ओ एच जो है वो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है जी। एफ ओ जी एच लिखा जा सकता है। इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एफ ओ जी ये लिखा जा सकता है। ये साथ जो है वो क्या आ जाएगा, वो साथ एच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इसके ज़रिए जो है वो क्या किया, एफ ओ जी था तो इधर जो रकम है वो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये एफ ओ जी है तो इसको हमने एफ ओ जी को अंदर जो है वो लिख लिया। फिर हम इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जो है वो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स एफ जी लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये आगे एच है। इसको आप दोबारा जो है वो ओपन करोगे तो ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, अब ये लिखा जा सकता है एक्स एफ और साथ इधर जो है वो आप क्या करें, इसको जो है वो जी ओ एच कर लें, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप अब मज़ीद लिख सकते हो एक्स एफ ओ जी ओ एच जो है वो लिखा जा सकता है। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ गया हमारे पास रिज़ल्ट, अगर दोनों तरफ से x को कैंसिल कर लें तो एफ ओ जी ओ एच दैट इज़ इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। तो इस तरह जो है वो इसकी स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या हो गई,
चेंज हो गई, तो इसका मतलब एस एन के अंदर जो है वो एसोसिएटिव लॉ वो होल्ड होता है। एस एन के अंदर क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। इसके बाद हमने बात करनी है आइडेंटिटी और इनवर्सेस की। अब आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए स्टूडेंट्स द मैपिंग आई एक्स टू एक्स डिफाइंड बाय दिस, यानी कि आइडेंटिटी जब एक्स पे ऑपरेट होती है तो वही आंसर आता है। आइडेंटिटी का कंसेप्ट ये होता है कि जब वो किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी ये होती है कि उससे उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके अंदर, एस एन के अंदर। क्यों कि अगर हम कोई भी परमुटेशन ले लें एस एन के अंदर और इसका कम्बिनेशन इसके साथ लें एक्स एफ ओ आई, तो ये देखिए बाय डेफिनीशन हम इस डेफिनीशन के मुताबिक क्या लिखेंगे, पहले एक्स एफ लिखेंगे, एक्स एफ, और ये एक्स एफ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आइडेंटिटी के साथ जब ऑपरेट होगा तो ये एक्स एफ ही रह जाएगा। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में अब हम लिख सकते हैं एफ ओ आई इज़ इक्वल टू एफ, या अगर हम इसको इस तरह लिख लें एक्स आई ओ एफ, तो ये एक्स आई लिखा जाएगा इसके मुताबिक, और एक्स आई जो है वो एक्स ही आंसर जनरेट करेगा। तो ये आई ओ एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये भी एफ के इक्वल आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ओ आई ओ एफ इज़ इक्वल टू एफ, यानी कि आइडेंटिटी को किसी भी परमुटेशन के साथ कनेक्ट करें तो वही परमुटेशन आती है। इसका मतलब आई इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस एन। तो ये पहले हमने बात की कि क्लोजर लॉ होल्ड होता है, फिर हमने बात की कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हैं इनवर्सेस, कि इसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। और हमें पता है कि इनवर्सेस के हवाले से कि एफ हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, ये परमुटेशन एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो हर बाइजेक्टिव मैपिंग का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उनको इस तरह हम लिख सकते हैं, एनी परमुटेशन ऑफ एफ इन एस एन इट्स इनवर्स एफ इनवर्स इज़ आल्सो ए बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग का जो है वो इन्वर्स भी बाइजेक्टिव ही होता है और वो एस एन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एफ इन्वर्स की डेफिनेशन को यूज़ करें तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये एक्स एफ किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो इन्वर्स क्या होगा, आप दोनों तरफ एफ इन्वर्स ऑपरेट कर दें तो ये वाई एफ इन्वर्स आ जाएगा, और इधर एफ और एफ इन्वर्स कैंसिल होके ये हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। अब हम जो है वो एक्स के ऊपर अगर हम एफ ओ एफ इन्वर्स को ऑपरेट करें तो ये क्या आ जाएगा, बाय डेफिनीशन एक्स एफ आ जाएगा, और एक्स एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई को लिख देंगे, इसकी जगह पे वाई को लिखा, और वाई एफ इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो अगर हम इसको y के ऊपर ऑपरेट करें एफ इनवर्स, तो ये y एफ इनवर्स आ जाएगा, और y एफ इनवर्स किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, तो x एफ किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि x को यहाँ से अगर हम जो है वो एलिमिनेट करें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है, यानी कि x ओ एफ इनवर्स x के ऊपर ऑपरेट हो तो ये x ही आता है जो कि किसके इक्वल है, एक्स आई के इक्वल है। तो इसका मतलब एफ ओ एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसी तरह जो है वो y के ऊपर ये ऑपरेट हो तो ये हमारे पास जो है वो वाई आई के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह ये भी जो है वो एफ इनवर्स ओ एफ किसके इक्वल आ गया, आई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि इसकी तमाम जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओबे हो गई, तो हम कह सकते हैं कि एस एन इज़ ए ग्रुप, और इस ग्रुप को हम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। द ग्रुप एस एन इज़ कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री एन। द ग्रुप एस एन, ये बात याद रखनी है, द ग्रुप Sn is called symmetric group of degree n। तो ये n डिग्री का क्या कहलाता है, सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर तादाद की बात करें
कि इसके अंदर तादाद कितनी होगी, तो ये क्योंकि परमुटेशन है। अगर हम देखें n ऑब्जेक्ट्स हों हमारे पास और n एट ए टाइम लें, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा कि n p n किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इसका मतलब जो इसके अंदर जो तादाद होगी वो n फैक्टोरियल के इक्वल होगी, इसकी जो परमुटेशंस हैं वो n फैक्टोरियल होंगी। मसलन अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास कोई सेट x है और उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो इसकी जो परमुटेशंस बनेगी वो 3 फैक्टोरियल बनेंगी। और 3 फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, 3 2 1 के इक्वल। यानी कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर तो उसके ऊपर हम जो है वो 6 परमुटेशंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर 6 जो परमुटेशंस हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और उनसे रिलेटेड एक कैलेज टेबल को भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।